नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल पे जहां मैं सिर्फ और सिर्फ अलौकिक और भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ जो भी बताऊंगा वो या तो मेरे साथ घटी सत्य घटनाओं पर आधारित होंगी या फिर वो कहानियां होंगी जो मैंने खुद लिखा है। यहाँ आपको ऐसी कहानियां नहीं मिलेंगी जो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या किसी वेबसाइट से लिया गया हो। यहाँ बताई गई सारी घटनाएं और कहानियां मेरे खुद के लिखे गए संग्रह से ही लिए गए हैं। मैं बता दूं कि आज की कहानी काल्पनिक है और मेरी लिखी हुई है। इस कहानी का मूल चरित्र का नाम है राजीव। राजीव एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो अपनी पत्नी के साथ पुणे में रहता है। राजीव का एक ठीक ठाक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है पुणे में। राजीव और उसके पत्नी का कोई संतान नहीं था। राजीव का सपना था कि एक दिन उसका अपना खुद का एक घर होगा जहां वो अपना बुढ़ापा आराम से बिताएगा। राजीव को इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में लगभग 15-20 साल हो गए थे और उसने अच्छा खासा पैसा भी सेव कर लिया था एक जमीन खरीद के घर बनाने के लिए। पर वो रकम इतना भी नहीं था कि वो उससे पुणे में कोई घर खरीद सके, क्योंकि पुणे में रियल एस्टेट का भाव आसमान छू रहा था और ये बात राजीव को भी पता था। इसलिए वो पुणे के बाहर ही अपना घर ढूंढने लगा। 6-8 महीने कई जगह ढूंढने के बाद उसे एक घर मिला जो उसे पसंद आया और ये घर उसके बजट में भी था। पर दिक्कत ये था कि ये घर पुणे से काफी दूर था। ये घर मोलेम में था और मोलेम गोवा में है। मोलेम से पुणे की दूरी लगभग 7-8 घंटे की थी। पर राजीव और उनकी पत्नी को ये घर इतना पसंद आया कि उन्होंने इस दिक्कत को नजरअंदाज कर दिया। घर के आसपास ज्यादा घर नहीं थे और चारों तरफ घने जंगल थे। बस बगल में एक छोटा सा गराज था जिसे एक बूढ़ा आदमी चलाता था, जो कि उस वक्त बंद था जब वो देखने गए थे। हरियाली हरियाली थी चारों तरफ और तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही थी। घर वाकई में काफी खूबसूरत था, बस बहुत सालों तक किसी का वास न होने की वजह से थोड़ा टूट फूट सा गया था, जो थोड़ी बहुत मरम्मत से ठीक हो सकती थी। राजीव ने अपनी पत्नी से कहा कि बुढ़ापे में जब आएंगे आएंगे, अभी हम लोग कभी कभार वीकेंड्स पे तो आ ही सकते हैं। राजीव की पत्नी को भी ये प्रस्ताव काफी अच्छा लगा। उन्होंने घर का डील फाइनल कर दिया और पुणे वापस आ गए। कुछ ही हफ्तों में राजीव कॉन्ट्रैक्टर से बात करके जल्दी से घर का मरम्मत करवा के उसे रहने लायक बना दिया। घर का इनोवेशन कंप्लीट हो जाने के कुछ दिन बाद राजीव कॉन्ट्रैक्टर के साथ घर को देखने गया। राजीव को कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा घर घूम घूम कर दिखाया। राजीव को काम बहुत पसंद आया और दोनों घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलते ही राजीव की नजर उस गराज पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी एक गाड़ी का बोनेट खोल कर कुछ कर रहा था अंदर। बूढ़े आदमी की नजर राजीव पर पड़ते ही उसने राजीव को दूर से नमस्ते किया और आगे बढ़ा। राजीव भी नमस्ते करते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा, मेरा नाम राजीव है, हम आपके पड़ोसी हैं, हमने यहाँ घर लिया है। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नया है, कभी कोई दिक्कत हुआ तो आपको थोड़ा तंग करेंगे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने देखा कल ही आप लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मेरा गराज दिन के वक्त बंद था। रात को जब मैं गराज में आया तो मैंने देखा काफी चहल पहल हो रही थी घर पे। आपका बेटा तो बहुत हंस खेल रहा था। अच्छा, घर पे बिजली का कनेक्शन नहीं आया अब तक, आप लोगों ने मोमबत्तियां क्यों जलाई थी? इतने में कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, अरे बाबू थांबा थांबा, तुमसे कहीं बोला था ये लोग अब तक यहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं और अभी होंगे भी नहीं। हाँ, कभी कभार 2-4 दिन के लिए रहने आएंगे, अभी सिर्फ घर का काम देखने आए थे। राजीव ने कहा, हाँ, और मेरा कोई बेटा नहीं है, हमारे कोई बच्चे नहीं है। ये सुनते ही उस बूढ़े आदमी के चेहरे से जैसे रंग ही उड़ गया। तुरंत वो अपने चेहरे पे एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, फिर शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है। अच्छा राजीव बाब, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये कहते हुए वो वापस अपने गाड़ी की बोनेट के अंदर सर डाल दिया। राजीव को उनकी बात जबरदस्त खटकी। उसने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा, ये क्या कह रहे थे? कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, अरे छोड़ो ना साहब, आप भी क्या लेके पड़ गए, ये गांव वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, जाने दो। राजीव को थोड़ा अटपटा सा तो लगा, पर कुछ देर के बाद ये बात धीरे धीरे उसके दिमाग से निकल गया। वो अपने घर पहुंच के अपनी पत्नी को इन सब घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद राजीव फिर से अपने नए घर को देखने के लिए आया। बालकनी में खड़े होकर वो बाहर का नजारा देख रहा था। दूर दूर तक घना जंगल, पेड़ पौधे, हरियाली
नए नए किस्म के पक्षियां जिन्हें राजीव ने कभी देखा भी नहीं था। राजीव मोहित होकर इन सब का आनंद उठा रहा था कि नीचे से किसी ने आवाज लगाई, भाऊ भाऊ। राजीव ने नीचे देखा। एक आदमी साइकिल पे सवार राजीव को बुला रहा था। साइकिल के कैरियर पे दो बड़े बड़े दूध के ड्रम्स लटक रहे थे। उस आदमी ने कहा, भाऊ तुला रोज दूध आपने कहा। राजीव ने कहा, क्या? मुझे मराठी नहीं आती। उस आदमी ने कहा, आपको हर रोज दूध चाहिए क्या? यहाँ सारे घरों में मैं ही दूध डिलीवरी करता हूँ। राजीव ने कहा, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। उस आदमी ने पूछा, क्यों भाऊ? आपके घर में तो बच्चा है, मैंने देखा कल रात को, वो तो दूध पीता है ना हर दिन। राजीव के पूरे बदन में एक पल के लिए बिजली सी दौड़ गई। उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकले। उसने बस अपने हाथों से इशारा करते हुए उस आदमी को जाने के लिए कहा। वो आदमी चला गया और उसके कुछ ही देर में राजीव भी रवाना हो गए अपने घर के लिए पुणे। अब राजीव के दिमाग में ये बात बैठ गई थी और पूरे रास्ते राजीव इसी के बारे में सोचता रहा। पहले दिन वो गराज वाला, आज वो दूध वाला, दोनों एक ही बात कह रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं रात को कोई और आके इस घर में रहता तो नहीं है? लेकिन घर तो बाहर से लॉक रहता है, चाबी मेरे पास रहता है। ये सब सोचते हुए राजीव देर रात को पुणे वाले घर पे पहुंच गया और साथ ही ये तय भी कर लिया कि अब वो खुद इस शनिचर को अपनी पत्नी के साथ आएगा और 2-4 दिन रह के जाएगा। देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। उसने ये सब बात अपनी पत्नी को नहीं बताया, बस इतना कहा कि चलो इस वीकेंड हम मोलेम वाले घर पे बिताएंगे। ये सुनते उसकी पत्नी खुश हो गई। अगले शनिचर को दोनों ने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया और दोपहर तक मोलेम वाले घर पे पहुंच गए। दोपहर से धीरे धीरे शाम और शाम से रात हो गई। रात के 8:30 बज रहे थे। राजीव अपने बेड पे लेटे लेटे किताब पढ़ रहा था और उसकी पत्नी अपने फोन में गाना सुन रही थी। इतने में अचानक पूरे घर की बत्ती चली गई। राजीव को लगा शायद पावर कट हुआ है, लेकिन उसने बाहर जाके देखा कि बाहर अगल बगल थोड़े बहुत जो घर हैं वहां रोशनी थी। घर के लाइट्स जल रहे थे अंदर। राजीव को थोड़ा अजीब लगा। राजीव कोई मोमबत्ती कैरी नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें अंधेरे में ही बैठे रहने पड़ा। राजीव की पत्नी थोड़ी परेशान सी हो गई। कुछ देर बीते ही थे कि उनके घर का कॉलिंग बेल बज उठा। राजीव एकाएक अपने बेड से उठ के नीचे दरवाजा खोलने जाने ही वाला था कि उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, घर में तो बिजली ही नहीं है, ये कॉलिंग बेल कैसे बजा? राजीव वहीं पे रुक गया। वो वहीं से चिल्लाया, कौन है? पर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। राजीव वापस बेड पे बैठने ही वाला था कि राजीव और उसकी पत्नी दोनों को नीचे दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज सुनाई दी। दोनों बर्फ की तरह जम गए। घर के अंदर इतना अंधेरा था कि उन्हें नीचे जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। राजीव माहौल को हल्का करने के लिए बोल उठा, कुछ नहीं, हमारा वहम होगा। उसकी पत्नी ने कहा, वहम? हम दोनों को? राजीव कुछ बोलने वाला था कि उन्हें अपने कमरे के बाहर से सीढ़ियों से बच्चे की किलकारी की आवाज सुनाई दी। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या था वो? तुम ऊपर आते वक्त नीचे के सारे दरवाजे चेक कर लिए थे ना? वो लॉक्ड ही थे ना? राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। असल में राजीव का हालत ऐसा था कि उसकी बोलती बंद हो गई थी। राजीव अपने टी शर्ट से अपने चेहरे का पसीना पोंछने लगा। इतने में उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने 3 बार नॉक किया। राजीव की पत्नी चिल्ला उठी, कौन हो तुम? पर फिर से खामोशी के अलावा उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। राजीव की पत्नी ने कहा, पुलिस को फोन लगाओ। राजीव ने कहा, इस बीच जंगल में पुलिस कहां से आएगी? राजीव ने किसी तरह हिम्मत जुटा के अपने कमरे का दरवाजा खोला। राजीव की पत्नी ने पूछा, कौन है? राजीव ने कहा, कोई नहीं है। राजीव की पत्नी ने कहा, पर हमने तो दरवाजा नॉक करने का आवाज साफ सुना। राजीव, चलो यहां से निकलते हैं। राजीव वापस अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वापस बेड पे आने ही वाला था कि उनको नीचे के ड्राइंग रूम से एक आवाज आई, तू इथे काय आलास? निघून जाय तू. निघून जाय तू. राजीव और उसकी पत्नी को मराठी नहीं आती थी, इसलिए उन्हें कुछ समझ तो नहीं आया, पर उन्होंने एक क्षण का देरी किए बगैर
वो जो भी समेट पाए समेट कर निकल भागे। किसी तरह वो लोग भगवान का नाम जपते हुए पुणे पहुंचे और अगले ही दिन उस घर को बेचने के लिए एरी चोटी का जोर लगा दिया। आखिर कुछ महीनों के बाद उन्हें एक मुवक्किल मिले जिसने उनका ये घर लगभग पानी के भाव खरीद लिया। राजीव और उनकी पत्नी मरते दम तक अपने जीवन में घटी इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे। वो आज भी इस घटना को याद करते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। दोस्तों, आज की कहानी यही तक थी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो दोबारा इस चैनल पर ज़रूर आइएगा और भी इस तरह की भयावह घटनाओं का अनुभव लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, शुभ रात्रि।